और महाराज ये देश देश के राजा जो भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं धनुष के वास्ते आए हैं, जो राजा जिस श्रेणी का आया है उसे वैसे ही हमने विश्वकर्मा जी महाराज के द्वारा मंच बनवाया है। लेकिन सबसे उच्च श्रेणी का जो मंच है वो आपके लिए लगा हुआ है। आप यहाँ पर विराजे और सेवक को जाने की आज्ञा मिले, क्योंकि मेरे यहाँ देश देश के राजा एकत्रित हैं। इनकी देखभाल करना आज मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। ठीक है विधिराज, आप जाएं अपना राजकाज संभालें, हम गुरुदेव के साथ में यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है गुरुदेव, जय हो। सब मन जनते मन चित सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तय बैठा रे महिपाल। खोले रहने दो पर्दा, खोले रहने दो सब पर्दा काउर। देखिए राजा जनक जी के इस स्वयंवर में देश देश से राजा लोग पधार रहे हैं और यहाँ पर कंचन नगरी सम्राट दस्कंदर भी आएंगे। तो लीजिए कंचन नगरी सम्राट दस्कंदर अपनी सोने की लंका में किस तरह से शयन कर रहे हैं, आगे का सीन आप सभी को दृष्टिगोचर। सभी शांति का दान दें और कलाकारों का उत्साह भी वर्धन करते रहें। धन्यवाद। कितना सुहाना, होती दिवाली लगा कितना सुहाना, बनाया है किसने जरा मुझको बताना नहीं कितना पुराना, आया है किसने जरा मुझको बताना नहीं जाना। श्री राम। हजारों राज राजा आए हुए हैं, हजारों राज राजा आए हुए हैं, हजारों मंच तुमने बनाए हुए हैं। दिवाली लगा कितना सुहाना, बनाया है किसने जरा मुझको बताना नहीं हे विधिराज, आप इस राम के लिए बताएं कि ये धनुष किसने बनाया है और आपके पास कहां से आया है। महाराज ये धनुष की तो बड़ी ही लंबी कथा है, लेकिन सूक्ष्म रूप में अवश्य बताऊंगा। वैसे शिवगदीज की हड्डियों का बना हुआ पिनाक के 3 धनुष बने हुए थे, गांडीव, सारंग, पिनाक, और महाराज परशुराम जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसकी सेवा भली भांति करता रहा। किसी कारणवश एक दिन सेवा न करने के कारण
पुत्री ने उठा करके दूसरे स्थान पर रखा दिया और चौका लगा दिया इसके नीचे। मैंने विचार किया आज धनुष की सेवा पूजा किसने की है, तो सीता की मां कहने लगी बेटी ने की है। मैंने विचार किया कि मेरी पुत्री इतनी बलवान है, इस अजगब को उठा करके दूसरे स्थान पर रख सकती है, तो फिर ये प्रतिज्ञा ये प्रण इसी धनुष के वास्ते हुआ है। जो वीर इस धनुष को तोड़कर दो खंडों में विभाजित कर देगा उसी के साथ में पुत्री का विवाह होगा। और महाराज ये देश देश कोई कमी तो वैसे हो ही नहीं सकती। विधिराज कहिए श्री राम। जिस समय आपकी पत्रिका हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पास में पहुंची, जी महाराज, तो गुरुदेव ने बताया बेटा राम ये पत्रिका मिथिला से आई है, क्या आप मिथिला चलना चाहते हैं। उसी समय हमने भैया लक्ष्मण का विचार लिया, तो भैया लक्ष्मण ने कहा प्रभु हम मिथिला नगरी देखना चाहते हैं, आपके साथ में चलना चाहते हैं, परंतु आपकी मिथिला में हमने ऐसा सुना है ज्यादातर आपकी मिथिला में 3 शब्दों का महत्व ज्यादा बताया गया है। जैसे आपका स्वयं नाम है जनक, 3 शब्द, आपकी महारानी सुनैना 3 शब्द, आपकी पुत्री जानकी 3 शब्द, और आज यहाँ पर जो देशान देश के राजा आए वो किस कारण से आए, इस धनुष के कारण, तो इसके भी 3 शब्द हुए। परंतु विधिराज कहिए इस रात के लिए आप बताएं कि ये धनुष कहां से आया है और किसने बनाया है। और राजा जनक धनुष कितना पुराना और बनाया है किसने, जरा मुझको बताना, मैं हूँ अनजाना 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 नहीं। राजा जनक की धनुष कितना पुराना बनाया है किसने, जरा मुझको बताना, मैं हूँ अनजाना अनजाना श्री राम। समदर्शी तुम्हें सभी संसार कहता है और धनुष के बारे में विधेयक से प्रश्न कर रहे हो कि अनजान हो, कुछ जानता नहीं हो। धन्य है, ये तो एक बड़प्पन देने की बात है प्रभु, आप सभी बातों को जानते हैं। हजारों तरह के घड़े उसमें मोती सितारों तरह की चमकती है ज्योति। बहुत ही सुंदर दृश्य आप सभी के समक्ष। लंकापति रावण अपनी लंका में शयन कर रहा है और अर्धरात्रि में स्वप्न देखता है और उनके द्वारा कैसे विदित होता है जनक जी के स्वयंवर में लंकेश किस प्रकार से जाएंगे, ये दृश्य
कुछ ही पलों पश्चात सभी के समक्ष जग अंतरी जगतारणी जगतो धारणी जग